मिट्ठू तोता तेज बारिश में मीठा फल खाने गुफा के पास जा रहा था, क्योंकि गुफा के पास एक मीठे फल का पेड़ था। कोई भी पक्षी उस पेड़ से फल नहीं खाता था, क्योंकि उस गुफा में एक चील रहती थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो शिकार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन जब कोई पक्षी भूल से वहाँ आ जाता तो वो उसे खा जाती थी। कालू जी, आज मेरा मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा है। गोरी, मीठे फल का पेड़ तो उस गुफा के पास है जिसमें वो चील रहती है। अगर तुम वहां गई तो वो तुम्हें भी खा जाएगी। कालू जी, मैं उस चील से डील करूंगी। डील? डील? कैसी डील? मैं उस बूढ़ी चील को खाने के लिए मांस दूंगी और वो मुझे मीठा फल। फिर गोरी कव्वी तेज बारिश में ही गुफा के पास जाती है और चील को आवाज देती है। चील गुफा से बाहर आ जाती है। अरे काली कव्वी, इतनी तेज बारिश में क्या तुम मेरा भोजन बनने आई हो? चील चाची, मैं तो आपसे डील करने आई हूँ। अगर आप मुझे अपने पेट के फल खाने दोगी तो मैं आपको मांस ला कर दूंगी। ठीक है काली कव्वी, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। वैसे भी इतनी तेज बारिश में यहाँ पर पक्षी कम ही आते हैं, लेकिन काली कव्वी पहले मुझे मांस ला कर दो, फिर ही मैं तुम्हें फल खाने दूंगी। चील चाची, ये आप मुझ पर छोड़ दो, ये मैं कर लूंगी। फिर गोरी कव्वी जंगल में जाती है। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। गोरी कव्वी मीनू चिड़िया के पास जाकर कहती है, मीनू चिड़िया, हर समय तुम सूखा दाना ही खाती हो या फिर कभी मीठा फल भी खाती हो? नहीं गोरी बहन, मेरे पास मीठा फल कहाँ, मैं तो हर रोज सूखा दाना ही खाती हूँ। तो चल मेरे साथ गुफा के पास, मीठे फल का पेड़ है, मैं तुझे मीठे फल तोड़ कर दूंगी। लेकिन गोरी बहन, उस गुफा के पास तो चील रहती है जो पक्षियों को खा जाती है। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। वो बूढ़ी चील, वो तो मेरी पक्की सहेली है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो वो बूढ़ी चील तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। ऐसे गोरी कव्वी मीनू चिड़िया को अपनी बातों में फंसाकर गुफा के पास ले जाती है। मीनू, तुम यहीं बैठकर मीठे फल खाओ, तब तक मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। गोरी बहन देख लेना, कहीं मरवा ना देना। मीनू, तुम चिंता ना करो, तुम मीठे फल खाओ। तुम गोरी के साथ फल खाने आई हो, डरने की जरूरत नहीं है। फिर मीनू फल खाने लगती है। चील चाची, शिकार आ गया है। बाहर एक मोटी ताजी चिड़िया बैठी है, उसे खाकर आपका पेट अच्छी तरह से भर जाएगा। कव्वी, तुम तो बहुत अच्छी हो। फिर चील गुफा से बाहर आ जाती है और आते ही मीनू चिड़िया पर हमला कर देती है। वो मीनू चिड़िया को वहीं मारकर खा जाती है। चील चाची, क्या अब मैं मीठा फल खा सकती हूँ? काली कव्वी, अब तुम हर रोज मेरे लिए ऐसे ही शिकार ले आया करना और जितने चाहो उतने मीठे फल खा लिया करना। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। गोरी कव्वी कुछ फल खाती है और कुछ अपने साथ ले जाती है। रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिल जाती है। गोरी बहन, तुम ये मीठा फल कहाँ से लाई हो? ये फल तो मैं अपनी माँ वाले जंगल से लाई हूँ। गोरी, थोड़ा सा फल मुझे भी दे दो, मुझे कुछ नहीं मिला खाने को। ना ना चिड़िया बहन, ये फल तो मैं अपने कालू जी के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम ऐसा करना, कल चलना मेरे साथ मेरे माँ वाले जंगल में, मैं वहाँ से तुम्हें कोई मीठा फल ढूंढ कर दूंगी। फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। वाह गोरी वाह, आज तो मजा ही आ गया मीठा फल खाकर। अब से तुम्हारे इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद किया करूंगा। अब से किसी मासूम पक्षी के बदले में हम ऐसे ही मीठे मीठे फल खाया करेंगे। अगले दिन गोरी कव्वी फिर से एक पक्षी को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसे भी मीठे फल का लालच देकर गुफा के पास ले जाती है। आप इस पेड़ के पास बैठकर मीठे फल खाइए, तब तक मैं अपनी सहेली को बुलाती हूँ। जल्दी आना, मुझे डर लगेगा। फिर गोरी कव्वी चील के पास जाती है। चील चाची, आ जाइए, आपके लिए शिकार ले आई हूँ। काली कव्वी, चिड़िया लाई हो या फिर कबूतर? नहीं नहीं चील चाची, आज मैं अपनी सहेली के लिए बुलबुल लेकर आई हूँ। बुलबुल? वो तो बूढ़ी होगी, उसका मांस तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। चील चाची, थोड़ी कोशिश करना, कच्चा नहीं तो पका कर खा लेना। फिर चील बाहर आ जाती है और उस बुलबुल पर हमला कर देती है और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे गोरी कव्वी हर रोज किसी न किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाकर चील के पास ले जाती। एक दिन वो बूढ़ी चील गोरी कव्वी से कहती है, काली कव्वी, आज मेरी बहन आने वाली है, किसी तरह तुम कबूतर ढूंढ कर लाओ। मेरी बहन को कबूतर का मांस बहुत पसंद है। चील चाची, मेरे जंगल में एक कबूतर रहता तो है, मगर वो बहुत चालाक है, जल्दी से वो मेरी बातों में नहीं आने वाला। अपनी सहेली के खातिर एक बार कोशिश तो करो ना। फिर गोरी कव्वी जंगल में जाती है और कबूतर के पास बैठ जाती है। हर रोज मिठाई खा खा कर मैं तो तंग आ गई हूँ।
अब नहीं खाऊंगी मैं मिठाई। गोरी, हर रोज मिठाई कौन लाकर देता है तुम्हें? वही मेरी सहेली जो गुफा में रहती है, वो मुझे हर रोज मिठाई लाकर देती है। गोरी, तुम अपनी सहेली से मुझे भी मिठाई लाकर दे दोगी? मेरा भी बहुत मन कर रहा है मिठाई खाने को। हाँ हाँ कबूतर भैया, मगर किसी को बताना नहीं। ऐसा ना हो कोई और पक्षी भी हमारे साथ चल पड़े और फिर हमारी मिठाई खत्म हो जाए। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो गोरी कौवी के साथ चल देता है। रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिल जाती है। कबूतर भैया, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, चलो मेरे साथ। लेकिन चिड़िया, मैं तो गोरी के साथ। क्या कहा था कि किसी को बताना नहीं? गोरी कौवी धीरे से कबूतर को बोलती है। नहीं नहीं चिड़िया, तुम जाओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ। कबूतर ऐसा कहते हुए गोरी कौवी के साथ चला जाता है। कबूतर भैया बात करते करते रुक क्यों गए थे? कोई तो बात है जो मुझसे छुपा रही है। फिर चिड़िया भी उन दोनों के पीछे पीछे उड़ती है। गोरी कौवी भी कबूतर को लेकर गुफा के पास पहुंच जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो और मैं गुफा से मिठाई लेकर आती हूँ। जल्दी आना गोरी, मुझे डर लग रहा है, ये इलाका बहुत खतरनाक है। फिर गोरी कौवी गुफा में जाती है। सहेली, बाहर मोटा ताजा कबूतर बैठा है, जाओ और अपना शिकार बना लो। वाह वाह सहेली, आज तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। चील धीरे से गुफा के बाहर आती है, मगर टूनी चिड़िया बैठी चील को देख लेती है और वो शोर मचा देती है। कबूतर भैया, कबूतर भैया, चील आ रही है, जल्दी से उड़ो वहां से, अपनी जान बचाइए। कबूतर जल्दी से वहां से उड़ जाता है और वो चील उस कबूतर को उड़ते हुए देख रही थी। मेरी बहन तो बहुत भूखी है, अब क्या करूं मैं? ये शिकार तो गया पंखों से। सहेली, सहेली, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? काली कौवी, तो क्या करूं? वो कबूतर तो बहुत तेज निकला, वो तो भाग गया, मगर मेरी बहन भूखी है। अब तुम्हारे मांस से ही हम दोनों बहनों का पेट भरेगा। क्या? फिर वो चील गोरी कौवी पर हमला करती है और उसे मार देती है। ऐसे गोरी कौवी खुद के खोदे हुए गड्ढे में गिर जाती है और अपनी जान गंवा देती है। दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। रिश्ते नाते एतबार और विश्वास के होते हैं। अगर रिश्तों में प्यार और विश्वास ना हो तो पक्के रिश्ते भी कच्चे पड़ जाते हैं। चिड़िया, चिड़िया, मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे पास ये अमरूद है, मेरा पेट तो भर गया है, ये अमरूद तुम रख लो, तुम्हारा बेटा कुकू खा लेगा। अपने घर के बाहर बैठी टूनी चिड़िया मिठू तोते से अमरूद ले लेती है। दूर बैठकर गोरी कौवी ये सब देख रही थी। मौका अच्छा है इन दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवाने का। अभी जाकर इस कमजोर चिड़िया के पति को बताती हूँ। गोरी कौवी, जो चिड़िया के परिवार से बहुत नफरत करती थी, वो भागी भागी चिड़िया के पति के पास जाती है। तुम यहाँ बैठे हो और वह तुम्हारी पत्नी मिठू तोते के साथ बैठकर अमरूद खा रही है। गोरी, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? बात सीधी है, मुझसे रहा नहीं गया, सोचा मैं आपको बता दूं। आजकल तुम्हारी पत्नी टूनी चिड़िया का चक्कर चल रहा है उस मोटी चोंच वाले तोते से। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है तो खुद अपनी आंखों से देख लो जाकर। फिर चिड़िया का पति गुस्से में अपने घर की तरफ जाता है। जी आप आ गए, ये लो आधा अमरूद खा लो, आधा तो मैंने खा लिया है। ये आधा अमरूद तुमने नहीं, बल्कि ये आधा अमरूद तोते ने तुम्हें खा कर दिया है। मुझे ये बताओ, वो यहाँ क्यों आया था? मिठू, मिठू यहीं से गुजर रहा था, मुझे यहाँ बैठी देखा तो वो मुझे अमरूद देने आ गया। अगर उस तोते से ही अमरूद लेकर खाने थे तो क्यों की मुझसे शादी? कुकू के पापा, आपको ये क्या हो गया है? ये आप कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? ये अमरूद तुम ही खा लो, मुझे नहीं खाना तुम्हारा अमरूद। ऐसा कहकर चिड़िया का पति घर के अंदर चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया का पति फिर से दाना लेने चला जाता है। कुकू बेटा चलो, मैं आपको नदी से पानी पिला कर लाती हूँ, फिर आपके पापा दाना लेकर आ जाएंगे, फिर आप दाना खा लेना। मम्मा, कल से पापा बहुत गुस्से में हैं। हाँ बेटा, मुझे भी लग रहा है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को नदी पर ले जाती है। चिड़िया, अफसोस, आज तुम्हारी बहुत बेइज्जती होने वाली है और मुझे बहुत मजा आने वाला है। गोरी कौवी चिड़िया को नदी पर बैठा देखकर ऐसा सोचती है और जल्दी से मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते, तोते चिड़िया तुम्हें नदी पर बुला रही है, वो नदी पर बैठी हुई है। लेकिन वो मुझे क्यों बुला रही है? मुझसे क्या काम है उसको? मुझे क्या पता, जाकर खुद ही पूछ लो, नदी कौन सी दूर है।
फिर मीठू तोता नदी की तरफ जाता है और गौरी कव्वी तेजी से उड़ती है और वो चिड़िया के पति के पास जाती है। वो दोनों नदी पर बैठे हुए हैं। मुझे तो देखकर ही शर्म आ गई और मैं तुम्हें बताने आ गई हूँ। कौन कौन बैठा है नदी पर? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, जाकर खुद ही देख लो। फिर चिड़िया का पति नदी की तरफ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या बात है? मुझे गौरी कव्वी ने यहाँ भेजा है। क्या तुमने मुझे बुलाया था? नहीं मीठू भैया, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। अगर आप आ ही गए हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मीठा अमरूद देने के लिए। जो 10 साल से मीठे अमरूद खिला रहा है उसका शुक्रिया नहीं करोगी? बेशरम चिड़िया, मुझे बहुत अफसोस है खुद पर जो तुझ जैसी गंदी चिड़िया पर विश्वास किया। मैं तो यहाँ गोरी गोरी। जाओ, चले जाओ मिठू, मेरी आंखों में खून उतरा हुआ है, चले जाओ यहाँ से। मिठू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आप मेरे बेटे के सामने तो मेरी इज्जत का ख्याल रखें। तुम पूरे जंगल के सामने मेरी इज्जत नीलाम करो और मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखूं। चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। गौरी कव्वी पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रही थी। कुकू बेटा, आपके पापा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ना मेरी सुनी और ना मीठू तोते की सुनी। मम्मा, आप छोड़े पापा को, वो तो हमेशा ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। कुकू बेटा, कोई कुछ भी कहे मगर आप हमेशा अपनी मम्मा पर विश्वास करना मेरे बच्चे। गौरी कव्वी शाम को फिर चिड़िया के पति से मिलती है। मैं थोड़ी दूर बैठकर सब सुन रही थी। मैं तो कहती हूँ उस बदकार चिड़िया को घर में रखने से अच्छा है तुम उसे घर से ही निकाल दो। रही बात 2-4 दिन खाना की, वो मैं दे जाया करूंगी तुम्हें, तुम्हारे घर बनाकर। कुकू भी तो है। बच्चे बाप के ही पास रहते हैं। कुकू को अपने पास रखो और उसे आज की रात ही निकाल दो। 2-4 दिन पेड़ पर सोएगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। चिड़िया का पति पूरी तरह से गौरी कव्वी की बातों में आ जाता है और घर जाकर फिर से लड़ाई शुरू कर देता है। कुकू, मेरे पास आओ। मैं मेरी मम्मा के पास ही रहूंगा। पापा, मुझे नींद आ रही है। अब से तुम मेरे पास ही रहोगे। और तुम सुनो, अब मैंने फैसला कर लिया है। अब इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम जा सकती हो। मगर कहाँ? मेरा और कौन है इस जंगल में आपके सिवाय? मीठू तोता है ना, मीठू तोते के पास चली जाओ, बहुत बड़ा घर है उसका, और तुम दोनों खुश भी रहोगे। शर्म करो आप, ये कैसी बातें कर रहे हो? ज्यादा मत बोल, मैं पंख तोड़ दूंगा तुम्हारा। चिड़िया का पति चिड़िया को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। मेरी मम्मा, पापा, मुझे मम्मा के पास जाना है। मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मैं विनती करती हूँ आपसे। मेरा कुकू मुझे दे दो। चिड़िया का पति दरवाजा बंद कर देता है और मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। सुबह भी होने वाली थी। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो सबको पता चल जाएगा हमारी लड़ाई का। वो फिर से शोर शुरू कर देंगे, वो किसी की बातों में आए हुए हैं। मम्मा चिड़िया रोती हुई घने जंगल में चली जाती है। कुकू सारी रात नहीं सोया था। लो, ये दाना खा लो, फिर मैं अभी आपके लिए फल लेकर आऊंगा। मुझे नहीं खाना, मुझे तो मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। पापा, मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाओ। कठोर दिल चिड़िया का पति घर का दरवाजा बंद करके गौरी कव्वी के घर की तरफ जाता है। कालू, जो सोचा था मैंने वो कर दिया। निकाल दिया उस चिड़िया को उसके पति ने घर से, वो भी सबके सामने बेइज्जत करके। फिर तो अब तुम्हारे दिल को ठंडक पड़ गई होगी। नहीं कालू, अभी कहाँ। अभी तो उस चिड़िया को जान से मारना है, फिर ही ठंड पड़ेगी मेरे दिल को। बाहर बैठा चिड़िया का पति सब सुन लेता है। ये मैंने क्या कर दिया? इस कव्वी की बातों में आके मैंने अपना ही घर बर्बाद कर लिया। ये सोचकर भागा भागा चिड़िया का पति मीठू तोते के पास जाता है। उस दिन क्या हुआ था मीठू, मुझे सच सच बताओ। फिर मीठू तोता चिड़िया के पति को सारी बात बताता है। रोता हुआ चिड़िया का पति वापस अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी घर के बाहर बैठी अपने बेटे से बातें कर रही थी। कुकू बेटा, मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मैं हर रोज आपसे मिलने आया करूंगी। अपने पापा से दाना लेकर खा लेना बेटा, और अपने पापा को तंग ना करना। टूने, मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मुझसे गलती हो गई जो उस कव्वी की बातों में आ गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जी, ऐसे किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको अपनी पत्नी पर भी विश्वास करना था। आपने अपनी गलती मान ली, वो ही बहुत है। फिर चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है। कुकू अपनी मम्मा के पास चला जाता है। मेरी प्यारी मम्मा, पापा गंदे हैं। नहीं बेटा,
पापा कुछ भूल गए थे। पापा तो बहुत अच्छे हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर आम खा रही थी कि पीछे से गोरी कौवी आती है और चिड़िया का आम चुराकर वहां से भाग जाती है। रुको रुको गंदी कौवी, तुमने मेरा मीठा फल छीन लिया। तुम बहुत बुरी हो, हमेशा ही दूसरों के भोजन पर नजर रहती है तुम्हारी। मगर गोरी कौवी टूनी चिड़िया की कोई बात सुने बिना ही वहां से भाग जाती है। कालू कालू आम, देखो मैं चिड़िया से ये आम छीन कर लाई हूँ। आम? मुझे तो ये मीठा फल खाए हुए पता नहीं कितने ही महीने हो गए। आम को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हो रहा था। कालू जी, मैं भाग कर आई हूँ, बहुत प्यास लगी हुई है। मैं नदी से पानी पी आऊं, तुम आम का ध्यान रखना, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। फिर गोरी कौवी नदी से पानी पीने चली जाती है। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा आम खा लेता हूँ, बहुत मन कर रहा है मेरा। ऐसा कहकर कालू कौवा वो आम खाने लगता है। खाते खाते कालू कौवे को पता ही नहीं चलता कि वो कब सारा आम खा जाता है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी भी आ जाती है। कालू जी, आम कहाँ है? गोरी, मुझे भूख लगी हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं वो सारा आम ही खा गया। कालू जी, मैं वो आम चिड़िया से छीन कर घर लेकर आई थी कि हम दोनों मिलकर खाएंगे, और तुमने वो मेरा आम खुद ही खा लिया। गोरी, जब मैं पिछली बार मिट्ठू से अमरूद छीन कर लाया था, वो भी तो तुमने खुद ही खा लिया था, तो अब क्या हो गया जो मैंने खा लिया तो? गोरी कौवी तो बहुत गुस्से में थी। वो पास में पड़े डंडे से कालू के सर में मारने लगती है। कालू कौवा तो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गोरी ने समझा कि कालू तो मर गया। वो कालू को देखकर रोने लगती है। कालू कालू उठो, मैंने तो धीरे से मारा था, उठो कालू, कालू जी उठो। फिर गोरी कौवी भागी भागी टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन जल्दी चलो मेरे साथ, कालू को कुछ हो गया है। चल भाग यहाँ से, तुमने मेरा आम क्यों छीना था? चिड़िया, उस आम की वजह से ही तो मेरा कालू मरा है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हारे भाई कालू को कुछ हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रहा। फिर कबूतर जल्दी से गोरी कौवी के साथ जाता है। गोरी, चुप कर जाओ, कालू अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा, वो मर गया है। एक आम ही तो खाया था मेरे कालू जी ने, हाय रे मेरा कालू। फिर कबूतर वहां से चला जाता है। कालू कौवा होश में तो आ गया था, वो अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। मेरा कालू जी, मैं बहुत लड़ाई करती थी आपसे, मुझे पता होता कि आप सच में मर जाओगे तो मैं कभी भी ना मारती आपको, हाय रे मेरा कालू। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाने ले जाती है। कालू कौवे को मरा हुआ समझकर गोरी कौवी कालू को नदी में बहा देती है और वहां से चली जाती है। गोरी कौवी को जाता देख कालू कौवा अपनी आंखें खोल लेता है। जिंदा रहने से तो मरना ही अच्छा है, कम से कम मेरी पत्नी मेरी इज्जत तो करती है। इतने प्यार से तो मेरी पत्नी ने कभी मुझसे बात ही नहीं की। फिर रात को कालू कौवा उड़ता हुआ अपने घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। अपने पति को मारकर बड़े आराम से सो रही हो तुम, बहुत जालिम कौवी हो तुम। गोरी कौवी भी आवाज सुनकर जाग जाती है। भूत भूत, कोई मुझे बचाइए, बचाइए मुझे भूत से। चुप चुप कर जाओ, ज्यादा शोर मचाया तो कच्चा खा जाऊंगा। भूत जी, मुझे माफ कर दो, कालू जी ने मेरा लाया हुआ आम खाया था। और तुमने एक आम के बदले में उस बेचारे कालू की जान ही ले ली। भूत जी, जो भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैं कालू की आत्मा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो कालू के घोंसले में ही सोऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा घोंसले में सो जाता है। गोरी कौवी तो सारी रात जाकर गुजारती है। सुबह हो जाती है। अब तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्या देख रही हो? अपने पति को तो मार दिया, क्या अब उसकी आत्मा को भी मार दोगी? चलो जल्दी से, तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ आत्मा जी। फिर गोरी कौवी जल्दी से भोजन ढूंढकर वापिस आती है। कालू कौवा तो मजे मजे में सारा भोजन खा लेता है। आत्मा जी, अब मैं जाऊं? मुझे अपने लिए भी भोजन ढूंढना है। हाँ हाँ जाओ, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। आत्मा जी, क्या अब आप वापस नहीं जाओगे? नहीं, अब मैं तुम्हारे पति के घर में ही रहूंगा, मैं उसकी आत्मा हूँ, आत्मा। फिर गोरी कौवी अपने घर से चली जाती है। सारा दिन घूमने के बाद गोरी कौवी को थोड़ा सा भोजन मिल जाता है।
उस कालू ने तो मरने के बाद भी मेरी जान नहीं छोड़ी। जब जिंदा था कम से कम मुझे डरता तो था, अब तो वो मरकर मुझे ही डरा रहा है। फिर गोरी कव्वी अपने घर जाती है और अपने घर के बाहर बैठकर कालू कौवे की बातें सुनती है। अब आएगा मजा। मैं हर रोज गोरी से अच्छा अच्छा भोजन मंगवा कर खाया करूंगा। अब मैं कालू की आत्मा बनकर रहूंगा और गोरी मेरी नौकरानी बनकर रहेगी। गोरी कव्वी सब सुन लेती है। तो इसका मतलब ये है, ये कालू की आत्मा नहीं बल्कि ये कालू ही है। फिर गोरी कव्वी डंडा लेकर कालू के पीछे उड़ती है। कालू आगे आगे और गोरी कव्वी पीछे पीछे। मैंने सब सुन लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं गोरी, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। फिर गोरी कव्वी कालू की खूब पिटाई करती है और कालू कव्वे को उसके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। चिड़िया का बेटा कुकू और गोरी का बेटा जग्गू दोनों खेल रहे थे। दोनों को एक आम मिल जाता है। कुकू, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये आम मुझे खाने दो। नहीं जग्गू, मैं अपना आम तुम्हें क्यों दूं? ये आम मेरे को मिला था तो ये आम मैं ही खाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हें भी आम खाना है तो आधा आम खा लो। नहीं नहीं, मुझे तो पूरा ही आम चाहिए। तुम देते हो या फिर मैं अपनी मम्मा को बुला कर लाऊं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अगर तुम्हें आधा आम खाना है तो खाओ, पूरा आम मैं नहीं दूंगा। ये बोलकर वो कुक्कू अपना आम खाने लगता है। कुक्कू को आम खाता देख जग्गू तो गुस्से में लाल पीला हो जाता है और भागा भागा अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा, मम्मा चलो चलो, वो कुक्कू मेरा पूरा आम खा गया, मुझे मेरा आम चाहिए। जग्गू बेटा, पहले ये बताओ, आम को पहले किसने देखा था, तुमने या फिर चिड़िया के बेटे ने? नहीं पापा, देखा तो उस कुक्कू ने ही था, लेकिन मैं भी तो वहीं खड़ा था, उसने मुझे आम नहीं दिया। कालू जी, आप तो पागल हो गए हो। उस छोटी चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को आम ना खिलाई। चल जग्गू, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, फिर कुक्कू की अच्छे से खबर लेती हूँ। ऐसा बोलकर गोरी कव्वी जग्गू के साथ चली जाती है। कुक्कू अभी भी आम खा रहा था, तभी गोरी कव्वी मारकर वो आम उससे छीन लेती है। क्यों रे चिड़िया के बेटे, मेरे बेटे को रुलाकर तू मजे से आम खाएगा? गोरी आंटी, आप मुझे ना मारे, पहले पूरी बात तो सुन ले। आम को मैंने खोजा था और जग्गू तो मुझसे ये आम छीन कर खाना चाहता था। अब आप इसे मारे तभी ये सुधरेगा। मम्मा, मम्मा ये झूठ बोल रहा था। फिर गोरी कव्वी एक और थप्पड़ मार देती है कुक्कू को। आगे से ध्यान रखना, जब जग्गू कहे तो अपनी चीज चुपचाप दे देना। अगर आज के बाद मेरे बेटे को रुलाया तो बहुत मारूंगी तुझे। फिर गोरी कव्वी कुक्कू को मारकर धमकाकर वहां से चली जाती है। कुक्कू बेचारा बहुत रो रहा था। वो अपने घर जाकर भी दर्द से रो रहा था क्योंकि उसके कान में दर्द हो रहा था। फिर चिड़िया उसको उल्लू बैजी के पास लेकर जाती है। उल्लू बैजी उसका चेकअप करता है। चिड़िया, इसके कान की नसें सूजी हुई है, आपने कुक्कू को इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा? नहीं नहीं बैजी, मैंने कुक्कू को थप्पड़ नहीं मारा, और अगर मारती भी हूँ तो ऐसे कभी भी नहीं मारती कि इसकी नसें ही सूज जाएं। अंकल अंकल, मम्मा ने मुझे नहीं मारा, गोरी आंटी ने मुझे मारा है। गोरी आंटी ने मुझे कान पर मारा, वो भी इसलिए मैंने जग्गू को अपना आम नहीं दिया, वो मेरा पूरा आम खाना चाहता था। पता नहीं ये गोरी किस मिट्टी की बनी हुई है, जरा जरा सी बात पर बच्चों को मारने लगती है। मैं अभी जाती हूँ गोरी के घर और उससे पूछूंगी क्यों मारा मेरे बेटे को। रहने दो चिड़िया, वो गोरी कव्वी तो ऐसी ही है, अगर तुम उसे कहने भी जाओगी तो वो उल्टा तुमसे ही लड़ जाएगी। मैं आपको ये दवाई दे रहा हूँ, दिन में 3 बार कान में डाल देना, दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया उल्लू की बात मान लेती है और अपने कुक्कू को साथ लेकर अपने घर आ जाती है। मगर गोरी कव्वी को तो बच्चों को मारने में जरा भी शर्म नहीं आती थी। वो अपने बेटे को समझाने के बजाय दूसरों के बच्चों को ही मारा करती थी। एक दिन कबूतर का बेटा चिंटू और जग्गू खेल रहे थे, तभी उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। गोरी कव्वी भी वहां आ जाती है। जग्गू कौवा अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। मम्मा मम्मा, इस चिंटू ने मुझे मारा, आप आ गई, मुझे बचाओ, ये मुझे मारना चाहता है। क्यों रे शैतान बच्चे, मेरे बेटे को पीटते हो, मैं अभी मजा चखाती हूँ तुझे। फिर गोरी कव्वी कबूतर के बेटे को पीट देती है। कबूतर का बेटा भागकर अपनी मम्मा के पास चला जाता है। क्या हुआ चिंटू बेटा, आप रो क्यों रही हो? मम्मा मुझे पीटा, मुझे गोरी आंटी ने बहुत मारा। फिर लूसी कबूतरी भागी भागी गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी, अरे ओ गोरी, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे को मारकर तुम घर में नहीं छुप सकती।
क्या है लूसी, मेरे घर का दरवाजा ही तोड़ेगी क्या? गौरी, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आज मेरे बेटे को इतना मारा, कभी अपने बेटे को भी ऐसे मार लिया कर। वो ही है सबसे शैतान बच्चा। लूसी, पहले तेरा बेटा मेरे जग्गू को पीट रहा था, क्या मैं मेरे बेटे को नहीं छुड़वाती, पीटने देती तेरे बेटे से? हाँ तो बच्चों बच्चों की लड़ाई थी, उन्हें ही मारने देती, लेकिन आपने ही मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा है। ऐसे ही बेचारी चिड़िया के बेटे कुक्कू को मारा। बेचारी कुक्कू को 3 दिन तक कान में दर्द रहा है। चिड़िया का नाम सुनकर गौरी कव्वी को बहुत गुस्सा आता है और वो लूसी से कहती है, अच्छा तो मैं अब समझी, चिड़िया की वकील बनकर आई है तू। गौरी, इसमें चिड़िया की क्या बात है? सच बात तो ये है, पूरे जंगल के बच्चे तुमसे परेशान है, डायनो की तरह मारती हो तुम बच्चों को, डायनो की तरह। लूसी की बातें सुनकर गौरी कव्वी को बहुत गुस्सा आता है और वो लूसी को मारने लगती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। गौरी कव्वी लूसी कबूतरी को बहुत मारती है। गौरी, तुम अच्छा नहीं कर रही, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, देख लेना एक दिन। ऐसे रोते हुए लूसी वहां से चली जाती है। गौरी कव्वी तो हंस रही थी। जा गंदी शक्ल वाली, वरना मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगी। लूसी कबूतरी जा रही थी कि रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिल जाती है। क्या हुआ लूसी बहन, आप रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, वो गोरी है, किसी की नहीं सुनती। पहले मेरे बेटे को मारा और अब मुझे। मैं अपने पति बंटी को लेकर आती हूँ। लूसी बहन चुप हो जाओ, वो गोरी तो ऐसी ही है, उससे आप जीत नहीं सकती, आप सब्र करें। गौरी कव्वी को उसके बुरे कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी, अब आप चुप हो जाइए। ऐसे चिड़िया लूसी को समझा देती है। वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए। जग्गू कौवा भी बहुत शरारती बन गया था। उसे तो किसी से भी डर नहीं लगता था, वो तो अपनी शैतानियां करता ही गया। आज कहाँ चले गए सब के सब, कोई भी नहीं है, मैं अकेला किसके साथ खेलूंगा। जग्गू ऐसे नदी पर बैठा सबका इंतजार कर रहा था। तभी उसको शैतानी सूझती है। पेड़ की खोखर में सांप के अंडे रखे हुए थे, वो उनसे ही खेलने लगता है। अरे वाह, ये तो सांप के अंडे होंगे, अभी तो सांप भी नहीं है, मैं आज इन्हीं अंडों से खेलता हूँ। ये बोलकर जग्गू एक अंडा उठाकर नदी में फेंक देता है। अरे ये अंडा तो यहीं रुक गया, अभी रुको, मैं दूसरा अंडा लेकर आता हूँ, वो इससे भी आगे जाएगा। फिर जग्गू कौवा बारी बारी से वो अंडे नदी में फेंकता गया और खुश होता रहा। वो आखिरी के अंडे को निहार ही रहा था कि तभी वहां पर सांप भी आ जाता है और अपने अंडों को नदी में बहता देख वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो तो गुस्से में जग्गू को ढस लेता है। गौरी, आज जग्गू कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया है। तुम उसे शिक्षा नहीं देती, शाम से पहले पहले घर आ जाना चाहिए। कालू जी, वो हर दिन ऐसे ही आता है, आप दाना खाएं, तब तक जग्गू आ जाएगा। फिर कालू कौवा दाना भी खा लेता है, मगर जग्गू अभी तक नहीं आया। फिर वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। कालू और गौरी, जग्गू को एक बार नदी पर जाकर ढूंढ लो, ज्यादातर बच्चे नदी पर ही खेलते हैं, क्या पता वो वहीं हो। फिर वो दोनों पति पत्नी नदी पर चले जाते हैं। जग्गू कौवा तो वहां मरा पड़ा था। जग्गू बेटा, आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? हम तुम्हें उल्लू बैद जी के पास लेकर चलते हैं। जग्गू मेरे बेटे, आंखें खोलो। गौरी, हमारा जग्गू बेटा अब मर गया है, वो हमें अकेला छोड़कर चला गया है। ये देखो, इसे सांप ने डसा है। नहीं नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। सत्यानाश हो उस सांप का जिसने मेरे जग्गू को डसा है। वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे को खोकर बहुत रो रहे थे। अब उनको समझ आ गया था कि अपने बच्चों की गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्यार से समझाकर अच्छी शिक्षा भी देनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।